It is a matter of great pride for all of us that we have reached on South Pole of Moon first time in the world and in a very limited budget. I am so happy. Friends, my heart leaped with joy when I saw landing Vikram on moon surface at 6:04 p.m. on 23rd August. I really felt that I am on moon. This is so fabulous to be the part of history. Hats off to the scientists of ISRO. On behalf of Delhi Public School Ghaziabad Vasundhara, I Prashant Shukla congratulate you all for this wonderful achievement. And once again, thank you ISRO for making us so proud and happy. Friends, this is an achievement by Hindustan. So I love to explain the success story of Chandrayaan 3 in Hindi. दोस्तों, इतिहास तो हम बनाते आए हैं। 2008 में चंद्रयान 1 पूरी दुनिया को पहली बार में बता दिया था कि चांद की सतह पर पानी है। हमें अब भविष्य का अनंत आकाश लांघना है। साइकिल और बैलगाड़ी से सैटेलाइट को लॉन्चिंग पैड तक ले जाने वाला देश, जी हाँ, लॉन्चिंग पैड जो नारियल का पेड़ और चर्चों की छत हुआ करती थी। हमारे इस गर्व के विषय को विदेशी मीडिया हमारी गरीबी के रूप में प्रोजेक्ट करती थी। अभी 2014 में जब मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन जो हमारा था, जब हमारा मंगलयान ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बड़ा ही अमंगलकारी लगा और अपने फ्रंट पेज पे एक कार्टून के साथ इसे हिंदुस्तान की गरीबी के रूप में दिखाया गया। दोस्तों, भारत हमेशा से ही अपनी गरीबी को अपनी आत्मनिर्भरता से परास्त करता आया है और हुआ भी ऐसा ही। अमेरिका का आर्टिमस 3 अगर $95 बिलियन का बजट रखता है तो चंद्रयान 3 केवल $65 बिलियन। जनाब, अमेरिका और रूस के 15 अटेम्प्ट्स मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने में असफल हो चुके हैं और भारत दूसरी बार में ही विक्रम लैंडर का पराक्रम और प्रज्ञान रोवर का ज्ञान पूरी दुनिया में बांटना शुरू कर दिया। मैं इस मिशन से संबंधित अपने और आपके बचपन की कुछ बात करना चाहता हूँ। आप सभी ने एक कविता पढ़ी होगी राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिसमें चांद अपनी माँ से एक कुर्ते की फरमाइश करता है और माँ कहती है, बेटा किस साइज़ का कुर्ता तुम्हारे लिए बनवाऊँ, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों से दिखलाई पड़ता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा शायद। चंद्रमा के पल पल की खबरें देने की जिम्मेदारी अपना इसरो उठाता है। इस लैंडर मिशन से पहले को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मून मिशन कितने प्रकार के होते हैं। मून मिशन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला फ्लाई बाई मिशन, जिसमें सैटेलाइट चंद्रमा के बगल से निकल जाता है बिना चक्कर लगाए। दूसरा ऑर्बिटर मिशन, जिसमें सैटेलाइट मून के ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता है और वहाँ से सेंसर्स के जरिए वो इंफॉर्मेशंस देता है। तीसरा इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन में सैटेलाइट को मून सरफेस पे इम्पैक्ट कराया जाता है और फिर वो जो उसका हिस्सा है वहाँ मून पे पड़ा रहता है और वहाँ से वो हमें समय समय पर सूचना देता रहता है। और चौथा लैंडर मिशन जो चंद्रयान 3 ने किया था। अब मैं चंद्रयान मिशन को संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ मुझे 2019 में जाने का मौका भी मिला था स्कूल की तरफ से, उस लॉन्च पैड पे जहाँ से चंद्रयान 3 अपने लॉन्च व्हीकल LVM
लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया गया था, उस लॉन्च पैड पे खड़े होके अपने स्कूल के बच्चों के साथ और वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के विशेषज्ञ के साथ वहाँ बात करने का मौका मिला था। तो मैं इसे अलग अलग स्टेजेस में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला स्टेज होता है जहाँ बूस्टर इंजन को स्टार्ट किया जाता है, जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है। 16,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो करीब करीब 108 सेकंड में पूरी कर ली जाती है, ये पहला चरण होता है। अब उसके बाद लिक्विड इंजन स्टार्ट किया जाता है, जिसमें करीब करीब 196 सेकंड्स तक का समय लगता है। इसके बाद पूरा मॉड्यूल एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है, जहां फ्रिक्शन करीब करीब नहीं रहता है, और अब हीट शील्ड को अलग कर लिया जाता है, क्योंकि वजन भी, वेट भी उसका हल्का करना पड़ता है। अब इसके बाद लिक्विड इंजन भी अलग हो जाता है और अब क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट कर दिया जाता है। अगले स्टेप में क्रायोजेनिक को भी प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया जाता है, और अब प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से समय समय पर इंजन को थ्रस्ट देकर ऑर्बिट की साइज बढ़ाई जाती है, और इस तरह धीरे 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 करते हुए ये मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। और फिर वहाँ प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल को छोड़कर अपना काम करने लगता है। उसके कामों में कुछ प्रमुख काम हैं, जैसे एक्सोप्लैनेट की स्टडी करना, चंद्रमा के सरफेस से निकलने वाली गैसेस जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, उनकी स्टडी करना। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि चंद्रयान 3 का अपना कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है। हमारे चंद्रयान 2 मिशन को, जिसको पूरी दुनिया असफल बता रही है, उसकी सबसे बड़ी सफलता ये है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही हमारे चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर मॉड्यूल का काम कर रहा है। 23 अगस्त दिन बुधवार भारतीय समयानुसार शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम उसी चांद को छूता है जो अभी तक मोहब्बत की शायरियों का पसंदीदा टॉपिक हुआ करता था, या नासा की जागीर। अब चांद केवल साइंस का विषय नहीं रहा, अब तो यह 143 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का कारण बन गया है। फिलहाल अभी तो लैंडर से प्रज्ञान रोवर को निकलना है। 5 घंटे के बाद जब चांद से उठी हुई धूल जो विक्रम ने उड़ाया था, जिसे विज्ञान की भाषा में रिजोलिथ कहते हैं, वो सेटल डाउन होगी, तो मानो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक की हैसियत रखता हुआ प्रज्ञान चांद की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन चेक करेगा, वहाँ के एटमॉस्फेयर की जांच पड़ताल करेगा, जो केवल, लेकिन ध्यान रखना होगा, यह केवल 500 मीटर के दायरे में, विक्रम लैंडर से केवल 500 मीटर के दायरे में ही ये चल फिर सकता है। विक्रम लैंडर जिसमें लेज़र सेंसर्स होंगे और लेज़र बीम के सहायता से वो चंद्रमा के छोटे छोटे पत्थरों को पिघलाकर उससे निकलने वाली गैसेस की प्रॉपर्टी रीड करेगा, लूनर क्वेक्स की पॉसिबिलिटी के बारे में पता लगाएगा। पृथ्वी के अनुसार 14 दिन चंद्रमा के एक दिन लूनर डे के बराबर होते हैं, ऐसा तो सबको मालूम ही होगा। वहाँ 14 दिन, मतलब भारत अपने पृथ्वी के अनुसार 14 दिन विक्रम लैंडर वहाँ अपनी जांच पड़ताल करता रहेगा और प्रज्ञान मामा जी के स्वभाव, वर्ताव और आचरण की पूरी जानकारी रखेगा। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि चंद्रमा पर हम रॉकेट फ्यूल बनाएंगे जो और ग्रहों पे जाने के लिए हमारा रास्ता आसान कर। यह बताते हुए मुझे बहुत भावुक होना पड़ रहा है कि मेरी 2012 की नासा यात्रा के दौरान कैनेडी स्पेस सेंटर में जब एक रिसर्च स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी, तो उनका एक प्रश्न था, क्या
मून के सतह पर भारत के उतरने की हैसियत है? क्या भारत का साइंटिफिक टेम्परामेंट इस काम को अंजाम दे पाएगा? और उनका यह पूछना इसलिए था कि अभी 2008 में ही चंद्रयान 1 अपने सेंसर्स के जरिए पूरी दुनिया को बता चुका था कि चंद्रमा के सतह पर पानी है और इकलौता देश था भारत। तो शायद उनका यह पूछना इसलिए था। आज वह महानुभाव न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और अलग अलग सोशल मीडिया से भारत की इस उपलब्धि को अवश्य देख रहे होंगे। स्पेस लवर्स को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं अपनी अगली वीडियो में चंद्रयान 3 के फ़ायदे, साइंस और इकोनॉमी में इसके कंट्रीब्यूशन की चर्चा करूँगा और फिर उसके बाद पाकीज़ा फिल्म के गाने की बात की जाएगी। जी हाँ, पाकीज़ा फिल्म के गाने के बाद चलो दिलदार चलें चांद के पार चलें। जी हाँ, इसरो का अगला मिशन आदित्य L1 होगा और निश्चित ही वो चांद के पार होगा। तो हमारी इस क्रम की तीसरी वीडियो आदित्य मिशन L1 पर होगी। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना ध्यान रखें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, समृद्ध रखें और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रति अति आशावादी और आशान्वित रहें। धन्यवाद।